नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक रिवाइज पर। तो आज से एग्जाम के सिर्फ 9 दिन 10 दिन बचे हुए हैं। तो हम एसएस मतलब जो एमपी हाई कोर्ट है उसका संपूर्ण एकदम रिवीजन सुपर फास्ट स्टडी का करने जा रहे हैं। इसमें आपको संभावित प्रश्न प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि ऐसे ही और भी वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यायालय के बारे में। तो न्यायालय में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यायालय। न्यायालय में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यायालय से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से मतलब कब न्यायालय का गठन हुआ, सारी चीजें हम जानेंगे एक एक से। न्यायालय का गठन न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950। न्यायालय का गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। उसके 2 दिन बाद ही हमारे देश में न्यायालय का गठन किया गया, न्यायालय व्यवस्था को बनाया गया। तो अब जानते हैं न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरे नंबर का न्यायालय आता है हाई कोर्ट, जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय। और तीसरे नंबर का न्यायालय आता है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। जो न्यायालय जिले में होते हैं और उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं उन्हें हम कहते हैं अधीनस्थ या जिला न्यायालय। ठीक है। अब इनसे किस तरह से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आती हैं, वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय अधिकतम 65 वर्ष तक अपनी न्यायालय में अपना कार्य दे सकता है। लेकिन अगर किसी जैसे राष्ट्रपति की परमिशन हो या किसी और की परमिशन हो तो वो 65 से ऊपर तक अपने न्यायालय में रह सकता है। अभी मुख्य मतलब सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज रहते हैं? 33 जज प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ठीक है, 33 तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन एक उनसे भी बड़ा न्यायाधीश होता है जिसे हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब पढ़ते हैं हम हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से किस तरह से प्रश्न बनेंगे? सबसे पुराना हाई कोर्ट बन सकता है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कहां पर स्थापित किया गया था? सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता में, कोलकाता हाई कोर्ट के नाम से सबसे पहले यह 1862 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। किसके नाम से? कोलकाता हाई कोर्ट के नाम से हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। यह ब्रिटिश शासनकाल में की गई थी। अभी यह हाई कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में आपको बताया जाता है? तो हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 214 और भाग 6 में, हाई मतलब उच्च न्यायालय के बारे में आर्टिकल 214 और भाग 6 में लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय से भी हमें क्वेश्चन बनते हैं तो उनको भी हम जानते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश जो आजादी के बाद न्यायालय बना था, उस न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन है? मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं हरिलाल जयकिशनदास कानिया। इनका कार्यकाल 1 साल और 284 दिन तक का इनका कार्यकाल था। पूछ लिया जाता है जैसे कभी कभार हरिलाल जयकिशनदास कानिया का कार्यकाल कितने समय का था?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सीजेआई की पोस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का? वर्तमान में सीजेआई कौन है? तो वर्तमान में सीजेआई है एन.वी. रमन्ना। 24 अप्रैल 2021 को ये 48वें न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 47वें न्यायाधीश कौन है? जिनसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं उनसे पहले वाला न्यायाधीश या 47वें न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय से क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम उच्च न्यायालय से कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय से हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्ट्री है, मतलब हाई कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में, हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ था, और हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का ऐसे मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कितनी खंडपीठ है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसकी खंडपीठ कितनी है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ है, एक इंदौर और दूसरी है ग्वालियर। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कितनी खंडपीठ होती है? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ हैं। कहां कहां पर है? पहली इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। ओके, अब क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860 में ब्रिटिश काल में लागू हुई। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में ब्रिटिश काल में, ठीक है, ब्रिटिश काल में लागू हुई। ठीक है, तो इस तरह से हाई कोर्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एमपी हाई कोर्ट के बारे में मैंने जानकारी दे दी, उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दे दी, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दे दी, और भी क्वेश्चन बचेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। एक एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कराएंगे, और इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर्स का पूरा एमपी जीके या जो भी जितना आया है 30 नंबर का जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन की हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।